अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है नेक मददगार जिन। मेरा नाम शाहिद है। हम कंबाइंड फैमिली में रहते थे जब तक हमारे दादा जान जिंदा रहे। खर्च दादा के हाथ में था, सबको वो लेकर बराबर चलते थे। मेरे वालिद स्कूल टीचर हैं और चाचू कस्टम में हैं। दादा की वफ़ात के बाद चाची ने पर फैलाने शुरू किए। हम दो भाई बहन थे, चाचू का एक बेटा है। चाची ने कहा अब घर का खर्च आधा आधा होगा। मेरे अब्बू की आमदनी कम थी, चाचू की ज़्यादा। भला हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते थे। चाची ने मौके से फ़ायदा उठा के अपना किचन अलग कर लिया। मेरी साबिर माँ अब्बू की कम आमदनी में भी गुजारा करने लगी। चाची और उनके बेटे वकार उर्फ विक्की को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। चाची अम्मी को बात बात पर जलील करती, अम्मी खामोश रहती। दादा के ज़माने से मैं और विक्की एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये सच था कि मेरे अब्बू मेरा महंगे स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए चाचू जो हमारे बहुत अच्छे थे मेरी फ़ीस का ज़िम्मा ले लिया। चाची को इस बात की बहुत जलन थी कि मैं उनके बेटे के साथ पढ़ रहा हूँ। मैं बचपन ही से बहुत ज़हीन था और हर दफ़ा अच्छे नंबरों से पास होता था, जबकि विक्की इंतहाई डफर था। मैं जब भी अच्छे नंबर लाकर पास होता, चाचू मुझे कोई गिफ्ट या पैसे देना चाहते तो चाची डंडी मार देती। पैसे चाचू से लेके कहती इसे पैसे ना दे, मैं कोई गिफ्ट ला दूंगी, जो कभी नहीं आता था। विक्की ने अपने जैसे डफर दोस्तों का ग्रुप बनाया हुआ था जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा रहता था। मुझे पढ़ाकू कहकर मेरा मजाक उड़ाते तो मेरी गुर्बत के भी ताने देते थे। मैं उनकी बातों से सुनकर बहुत हर्ट होता था, इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनसे दूर ही रहूं। विक्की अपने डफर दोस्तों पर बहुत पैसा उड़ाता था, मगर कभी भी इसने मुझे अपने साथ खाने की ऑफ़र नहीं की। विक्की की इसी तरह की बातों से मैं बहुत उदास रहता था। मेरी अम्मी मुझे सब्र की तलकीन करती। विक्की अक्सर अपने दोस्तों के साथ कहता इसकी तो इतनी औकात भी नहीं है कि इतने महंगे स्कूल में पढ़े, वो तो मेरे बाबा इसको पढ़ा रहे हैं। ईद बकरीद के मौके पे चाचू अम्मी और हम लोगों के लिए चाची को पैसे देते कपड़ों के, मगर चाची अम्मी को अपनी उतरन देती। भाभी आप तो कहीं आती जाती नहीं है, आपके लिए तो यही कीमती और नए हैं, और फिर आपको जाना भी कहाँ है। अम्मी खामोशी से पुराने कपड़े रख लेती। हमारे स्कूल में बैक साइड पर एक स्टोर नुमा कमरा था जिसमें कार्ड कबाड़ डाल रखा था। सब कहते थे कि इसमें आसेब हैं। रात में लाइट जलती बुझती है और आवाज़ें भी आ रही होती हैं। वहाँ कोई बच्चा नहीं जाता था। 8वीं क्लास में मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया और विक्की फेल हो गया। जब विक्की की रिपोर्ट कार्ड चाचू ने देखी तो बोले बेटा शाहिद, ये विक्की स्कूल में क्या करता है। चाची और विक्की भी वहीं थे। मैंने सच बोल दिया, चाचू विक्की पढ़ाई से ज़्यादा अपने दोस्तों को टाइम देता है। ये सुन के चाचू विक्की पे बहुत नाराज़ हुआ। मुझे पहली बार अपने हाथ से एक अच्छी घड़ी दी। विक्की और चाची का बस नहीं चल रहा था कि मेरे हाथ से घड़ी छीन कर मुझे कच्चा खा जाए। इस दिन से विक्की मुझसे बदला लेना चाहता था। एक दिन स्कूल में विक्की का एक दोस्त मेरे पास आया और बोला शाहिद, विक्की स्कूल के पीछे बेहोश हो गया है। इस वक्त स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। मैं इसके साथ पीछे चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो विक्की समेत इसके दोस्तों ने मुझे इस आसेबी काड़ कबाड़ खाने में बंद कर दिया। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे यहाँ बंद ना करो, मुझे डर लग रहा है। विक्की बोला और करो मेरी शिकायत बाबा से। फिर वो मुझे बंद करके भाग गए। मैं बहुत चीखा, मगर स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अम्मी ने जब विक्की से पूछा कि शाहिद कहाँ हैं तो विक्की बोला वो अपने दोस्त के साथ चला गया है। जब मैं शाम तक घर नहीं पहुंचा तो अम्मी बहुत परेशान हुई। मैं कभी भी अम्मी को बताए बगैर कहीं नहीं जाता था। अम्मी अब्बू ने मेरे सारे दोस्तों से पूछा, सब ने लाइल्मी का इजहार किया। मैं चीख चीख के थक गया और फिर सो गया। जब मेरी आँख खुली तो अंधेरा हो रहा था। मैं डर कर उठ कर बैठ गया।
और फिर रोने लगा। इतने में कमरे में तेज़ खुशबू फैल गई और हल्की हल्की रोशनी होने लगी। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि अचानक कमरे में एक सफ़ेद लिबास में नूरानी बुजुर्ग नमूदार हुए। मैं उनको देखकर डर गया और दीवार से जा लगा और कांप भी रहा था। वो बुजुर्ग मेरे पास आकर बोले, डरो नहीं, तुम अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। फिर उन बुजुर्ग ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। एकदम मेरा खौफ जाता रहा। फिर मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, मैं एक मुसलमान जिन हूँ। मैं जिन सुन के फिर डरने लगा। वो बोले, मैं अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे चचाजाद ने तुम्हें यहाँ बंद किया है। खैर, तुम्हें भूख लगी है, तुम पहले खाना खा लो। बुजुर्ग ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। उनके हाथ में खाने से भरी प्लेट आ गई। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाने लगा। वो मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहे थे। जब मैं खाने से फारिग हुआ तो इनका शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने तुम्हारा घर इतला कर दी है। तुम्हारे अब्बू और चाचू तुम्हें लेने आते ही होंगे। वो बुजुर्ग बोले, होंगे हाँ, मगर किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। तुम्हारा कज़न खुद सबको बता देगा। विक्की अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। वो नींद में ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोल रहा था, देखा, मैंने शाहिद से बदला ले लिया, इसे आसाबी कमरे में बंद कर दिया, वो जिंदा वापस नहीं आएगा। विक्की के हंसने की आवाज़ सुनकर चाचू चाची इसके कमरे में आए और सारी बातें अपने कानों से सुनी। चाचू ने झंझोड़ के विक्की को उठाया और बोले, यार तुम क्या बकवास कर रहे हो शाहिद के बारे में? विक्की हैरत से बोला, अपने बाप को देख के बोला, कुछ भी तो नहीं। चाचू ने एक ज़ोरदार थप्पड़ विक्की को मारा और बोले, अब शराफत से बता दो शाहिद कहाँ है और तूने इसके साथ क्या किया है? चाची फ़ौरन आगे आकर बोली, ये तो वो नींद में बोल रहा था। चाचू बोले, खामोश हो जाओ वरना तुम्हारी ही लाड प्यार से बिगड़ा हुआ है। फिर विक्की ने सारी बातें चाचू को सुना दी। चाचू अब्बू के पास आए और बोले, भाई साहब, शाहिद का पता चल गया है, जल्दी चलें। अब्बू फ़ौरन खड़े हो गए। फिर चाचू अब्बू को लेकर स्कूल आए और चौकीदार से बोले, उठो, दरवाज़ा खोलो, हमारा बच्चा यहीं है। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और चौकीदार, चाचू और अब्बू स्टोर में दाखिल हुए। मैं मज़े से बैठा हुआ था। अब्बू को देखकर भाग के इनके सीने से लग गया। अब्बू ने मुझसे पूछा, बेटा तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? मैं बोला, नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ। चाचू ने भी मेरे सर पे हाथ रखा। फिर हम घर आ गए। विक्की बहुत हैरान था मुझे ज़िंदा देख के। चाचू बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अब्बू अम्मी से माफ़ी मांगी। अब्बू अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है। दूसरे दिन अम्मी ने चाचू की फैमिली को खाने पर बुलाया। अम्मी ने बिरयानी कबाब बनाए थे। जब सब ने अपनी प्लेटों में खाना निकाल दिया तो चाची ने चुपके से बहुत सा नमक मेरी प्लेट में डाल दिया। ये मैंने और मेरी बहन गुड़िया ने देख लिया था, मगर खामोश रहे। मेरी प्लेट गैर महसूस तरीके से विक्की की प्लेट से बदल गई। सबने खाना शुरू किया। विक्की ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, निवाला थूक कर बोला, ओफ़ो बड़ी अम्मी, आप इतनी बड़ी हो गई हैं, अभी तक खाना पकाना नहीं आया। चाचू बोले, विक्की, ये तुम अपनी बड़ी अम्मी से किस तरह बात कर रहे हो? विक्की बोला, बाबा देखें बिरयानी में नमक कितना है। चाचू बोले, नहीं, बिरयानी तो बहुत मज़ेदार बनी है और नमक भी मुनासिब है। चाची बोली, भाभी आपने जानकर मेरे बेटे के खाने में नमक डाला है? अम्मी हैरत से, नहीं कुलसुम, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? फिर सब ने इस ही की डिश से खाना लिया है। गुड़िया बोली, चाची नमक तो आपने भैया की प्लेट में डाला था, देखें कैसे जादू से प्लेट बदल गई। अम्मी ने गुड़िया को मना किया कि बड़ों से ऐसे नहीं बोलते। विक्की खाना छोड़ के पैर पटकता हुआ कमरे से चला गया। चाची भी इसके पीछे ही उठ गई। अम्मी ने रोकना चाहा तो चाचू बोले, जाने दे भाभी, ये इस काबिल ही नहीं है कि लोगों के साथ बैठ के खाना खाएं। मैं तो बहुत दिनों बाद ऐसी बिरयानी खा रहा हूँ, इसलिए पूरा इंसाफ करूँगा, आप फिक्र ना करें। सब मुस्कुराने लगे। इसी तरह रात विक्की मेरे कमरे में आया मुझे मारने के लिए। जैसे ही इसने मुझे मारने की कोशिश की, इसके हाथ से डंडा निकल के हवा में
मोहल्लिक हो गया वो, विक्की को ही पढ़ने लगा। विक्की की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा वो बुज़ुर्ग धड़ धड़ विक्की के पर डंडे बरसा रहे थे। सब घर वाले भी मेरे कमरे में आ गए। विक्की की चीख पुकार सुन के इन बुजुर्ग ने डंडा विक्की के हाथ में पकड़ा दिया। विक्की अपनी ही पिटाई खुद करने लगा। सब घर वाले ये मंजर देख के हैरान थे। विक्की चीखते हुए बोला, देखें बाबा देखें, शाहिद मुझे मार रहा है। चाचू बोले, विक्की तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो खुद अपने आप को मार रहे हो। चाची विक्की को बचाने के लिए आगे आई। 2-3 डंडे चाची को भी लगे। हाय अल्लाह मैं मर गई कह के चाची पीछे हट गई। गुड़िया विक्की और चाची को मार खाता हुआ देख के मुस्कुरा रही थी। अम्मी ने इसे आंख के इशारे से मना किया। फिर वो ड्रामा ख़त्म हुआ। विक्की चकरा के गिर पड़ा। चाची विक्की की तरफ लपकते हुए बोली, हाय अल्लाह मेरे मासूम बच्चे को किसकी नज़र लग गई है। चाचू विक्की को पकड़कर ले गए। फिर विक्की की तबीयत ख़राब हो गई, इसे हाल आने लगे और जब इस पर हाल आते तो वो ऐसी बातें करता जो चाची और विक्की ने हमारे ख़िलाफ़ की हुई होती थी। गुड़िया को भी पता चल गया था बुज़ुर्ग जिन के बारे में। एक दिन इसके मुंह से निकल गया अम्मी के सामने बुज़ुर्ग जिन वाली बात। अम्मी ने मुझसे पूछा, शाहिद ये गुड़िया क्या कह रही है बुज़ुर्ग जिन के बारे में? मैंने फिर अम्मी को सारी बातें बता दी। अम्मी बोली, बहुत बुरी बात है, ये विक्की तुम्हारा भाई है और तुम ऐसा कर रहे हो इसके साथ। शायद अम्मी मैंने थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो इन नेक जिन ने मेरी मदद की थी। इसके बाद वही करता है। जब विक्की और चाची हमारे साथ कोई खेल खेलती हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए अब चाची भी अपने रवैये पे पशेमान थी और विक्की भी। फिर मैंने उन बुज़ुर्ग जिन से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब विक्की और चाची को माफ़ कर दें। बुज़ुर्ग जिन बोले, ठीक है, तुम वाकई एक रहमदिल लड़के हो। अगर कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। मैं उनका शुक्रिया अदा किया। फिर हमारे घर का माहौल ठीक हो गया। चाची और विक्की भी अपने रवैये पे शर्मिंदा थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।